हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज हम शेरशाह मूवी से कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत दिन बाद देख रहा हूँ या बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आजकल कहाँ रहते हो। वेयर हैव यू बीन लेटली। वेयर हैव यू बीन लेटली, आजकल कहाँ रहते हो। तो गाइज आप बोल सकते हो कि यह एक फ्रेज है, जब भी आप किसी से बहुत दिन बाद मिलते हो, एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद, तो आप इसका यूज कर सकते हो कि वेयर हैव यू बीन लेटली, यानी कि आजकल कहाँ तुम रहते हो, दिखाई नहीं देते हो। वेयर हैव यू बीन लेटली, लगता है सोपोर तुम्हारा गृहनगर बन गया है। सीम्स लाइक सोपोर हैज़ बिकम योर होम टाउन। सीम्स लाइक सोपोर हैज़ बिकम योर होम टाउन, लगता है सोपोर तुम्हारा गृहनगर बन गया है, सब तुम्हारे आंटी या अंकल बन गए हैं। एवरीवन हैज़ बिकम योर आंटी और अंकल। एवरीवन हैज़ बिकम आंटी और अंकल, सब तुम्हारे आंटी या अंकल बन गए हैं। तो ये इसलिए इसको बोल रहेगा इसकी, क्योंकि ये सबको अपना दोस्त बना लिया है। सोपोर एक जगह का नाम है जहां अभी ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि सोपोर तुम्हारा गृहनगर बन गया है। सीम्स लाइक सोपोर हैज़ बिकम योर होम टाउन, सब तुम्हारे आंटी या अंकल बन गए हैं। एवरीवन हैज़ बिकम योर आंटी और अंकल, तब इसका दोस्त बोल रहा है कि साहब बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। गाइस इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, साहब बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। सर हैज़ अ नैक फॉर मिक्सिंग विथ पीपल वेरी क्विकली। सर हैज़ अ नैक फॉर मिक्सिंग विथ पीपल वेरी क्विकली, साहब बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। गाइज अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाता हूँ, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव अ नैक फॉर मिक्सिंग विथ पीपल वेरी क्विकली। अ नैक फॉर मिक्सिंग विथ पीपल का मतलब होता है कि घुलने मिलने की आदत होना। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि साहब बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। सर हैज़ अ नैक फॉर मिक्सिंग विथ पीपल वेरी क्विकली। वेरी क्विकली मतलब बहुत जल्दी। तुम यहाँ ड्यूटी करने आए हो या दोस्त और रिश्तेदार बनाने। आर यू हियर ऑन ड्यूटी और टू मेक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आर यू हियर ऑन ड्यूटी और टू मेक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कहने का मतलब है तुम यहाँ ड्यूटी पर हो कि दोस्त और रिश्तेदार बनाने के लिए यहाँ पे हो। आर यू हियर ऑन ड्यूटी और टू मेक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम 3 घंटे से मगजमारी कर रहे हैं। वी हैव बीन डिगिंग फॉर 3 आवर्स। वी हैव बीन डिगिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से मगजमारी कर रहे हैं। वी हैव बीन डिगिंग फॉर 3 आवर्स, क्या मिला। वॉट डिड वी फाइंड। वॉट डिड वी फाइंड, क्या मिला। वॉट डिड वी फाइंड, किस बात की चेकिंग हो रही है। तो यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि वॉट इज़ दिस चेकिंग फॉर, ये लोग चेकिंग कर रहे हैं हर गाड़ी का, कार का। तो एक अंकल है वो बोल रहा है कि वॉट इज़ दिस चेकिंग फॉर, किस बात की चेकिंग हो रही है। तुम लोगों को हर कश्मीरी में आतंकवादी नजर आता है ना। यू सी अ टेररिस्ट इन एवरी कश्मीरी डोंट यू। यू सी अ टेररिस्ट इन एवरी कश्मीरी डोंट यू, तुम लोगों को हर कश्मीरी में आतंकवादी नजर आता है ना। यू सी अ टेररिस्ट इन एवरी कश्मीरी डोंट यू, तब ये बोलता है गाइस कि नहीं ऐसा नहीं है चाचा, आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे हैं हम। इट्स नॉट लाइक दैट अंकल, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू। इट्स नॉट लाइक दैट अंकल, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू, नहीं ऐसा नहीं है चाचा, हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे हैं। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू, बेवजह अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू शूट अप योर बीपी अननेसेसरीली। नो नीड टू शूट अप योर बीपी अननेसेसरीली, बेवजह अपनी बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था, तब यही बोले कि नो नीड टू शूट अप योर बीपी अननेसेसरीली, बेवजह अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है अंकल, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू, नो नीड टू शूट अप योर बीपी अननेसेसरीली, तुम लोगों ने हमारा जीवन दयनीय बना दिया है। यू गाइज हैव मेड आवर लाइफ्स मिजरेबल। यू गाइज हैव मेड आवर लाइफ्स मिजरेबल, तुम लोगों ने हमारा जीवन दयनीय बना दिया है। कहने का मतलब है कि हमारा जीना हराम हो गया है तुम लोगों की वजह से। यू गाइज हैव मेड आवर लाइफ्स मिजरेबल,
क्या आपको चंडीगढ़ की इस लड़की से कभी पूछने का मन नहीं करता कि वह क्या कर रही है? इसको गाइस कोई लेटर भेजा है कोई लड़की, तो वही बोल रही है कि डोंट यू एवर फील लाइक आस्किंग दिस गर्ल इन चंडीगढ़ व्हाट शी इज अप टू? डोंट यू एवर फील लाइक आस्किंग दिस गर्ल इन चंडीगढ़ व्हाट शी इज अप टू? तो गाइज शी इज अप टू का मतलब कि शी इज डूइंग, व्हाट शी इज अप टू या व्हाट शी इज डूइंग, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डोंट यू एवर फील लाइक आस्किंग दिस गर्ल इन चंडीगढ़, क्या आपको चंडीगढ़ की इस लड़की से कभी पूछने का मन नहीं करता व्हाट शी इज अप टू, वह क्या कर रही है, तो क्या बात करना चाहती थी। सो व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस, सो व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस, तो क्या बात करना चाहती थी, व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस। हम एक मील से अधिक चले, अब कुछ बोलोगे? वी वॉक्ड ओवर अ माइल, विल यू से समथिंग नाउ? वी वॉक्ड ओवर अ माइल, हम एक मील से अधिक चले, विल यू से समथिंग नाउ, अब कुछ बोलोगे? तब ये बोल रही है कि ये लोग सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। दीज गाइज थिंक समथिंग इज ऑन बिटवीन अस, दीज गाइज थिंक समथिंग इज ऑन बिटवीन अस, ये लोग सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीज गाइज थिंक समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन अस। लगने दे, सोचने दे जो सोच रहे हैं। हु केयर्स, हु केयर्स मतलब कौन परवाह करता है, किसे पड़ी है। हु केयर्स, लेट देम थिंक एज दे विश, लेट देम थिंक एज दे विश, सोचने दे जो सोच रहे हैं। लेट देम थिंक एज दे विश मतलब कुछ नहीं चल रहा है। सो इज देयर नथिंग बिटवीन अस, सो इज देयर नथिंग बिटवीन अस, तो कहने का मतलब यही है कि सो इज देयर नथिंग बिटवीन अस, तो मतलब कुछ नहीं चल रहा है। मैंने तुमसे इंतजार करने के लिए बोला, कहाँ जा रहे हो? आई आस्क्ड यू टू वेट, वेयर आर यू ऑफ टू? गाइज वेयर आर यू ऑफ टू का मतलब है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं पे हूँ एक जगह पे, और मैं फिर बोलूँ कि मैं अब जा रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम लिविंग या आई एम गोइंग। इसकी जगह पे मैं एक फ्रेज का यूज़ कर सकता हूँ कि आई एम ऑफ, आई एम ऑफ, इसका मतलब है कि मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रही कि आई आस्क्ड यू टू वेट, मैं तुमसे इंतजार करने के लिए बोला। वेयर आर यू ऑफ टू, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी बात खत्म नहीं हुई है। वी आर नॉट डन टॉकिंग, वी आर नॉट डन टॉकिंग, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। वी आर नॉट डन टॉकिंग, मैं पसंद हूँ तुझे। डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, मैं पसंद हूँ तुझे। ये बोलता है कि अलॉट, बहुत, अलॉट। फिर तुमने वो फूल मोना को क्यों दिया? देन वाई डिड यू गिव दैट फ्लावर टू मोना, देन वाई डिड यू गिव दैट फ्लावर टू मोना, फिर तुमने वो फूल मोना को क्यों दिया? तब ये बोल रहेगा इसकी, अगर मैंने नहीं देता तो मैं सारा साल तुम्हारे पीछे पीछे बिताता। इफ़ आई हैडेंट गिवन आई वुड हैव स्पेंट ऑल ईयर चेजिंग आफ्टर यू। इफ़ आई हैडेंट गिवन आई वुड हैव स्पेंट ऑल ईयर चेजिंग आफ्टर यू, अगर मैं नहीं देता तो मैं सारा साल तुम्हारे पीछे पीछे बिताता। इसका मतलब यही है गाइस कि अगर मैं नहीं देता तो मैं सारा साल तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता। इफ़ आई हैडेंट गिवन आई वुड हैव स्पेंट ऑल ईयर चेजिंग आफ्टर यू। गाइज ये कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है। इफ़ आई हैडेंट गिवन, अगर मैं नहीं देता, आई वुड हैव स्पेंट ऑल ईयर चेजिंग आफ्टर यू, तो मैं सारा साल तुम्हारे पीछे पीछे बिताता, और तुम कभी भी यह पूछने की जहमत नहीं उठाती कि मैं तुमको पसंद करता हूँ या नहीं। एंड यू वुड नेवर बॉदर आस्किंग इफ़ आई लाइक यू और नॉट, एंड यू वुड नेवर बॉदर आस्किंग इफ़ आई लाइक यू और नॉट, और तुम कभी भी यह नहीं पूछती कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। एंड यू वुड नेवर बॉदर आस्किंग इफ़ आई लाइक यू और नॉट, अब तो बता दो तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। सो टेल मी नाउ डू यू लाइक मी और नॉट, सो टेल मी नाउ डू यू लाइक मी और नॉट, सो अब तो बता दो। सो टेल मी नाउ डू यू लाइक मी और नॉट, जल्दी बता क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आती। टेल मी क्विकली बिकॉज आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस, टेल मी क्विकली बिकॉज आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस, जल्दी बता। टेल मी क्विकली बिकॉज आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस, इसका मतलब है कि ये सब सोच के मुझे नींद नहीं आती। बिकॉज आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस, लेकिन मेरे पास अभी तक तुम्हारा पूरा बायोडेटा नहीं है। ये लड़की बोलेगी बट यस आई लाइक यू, आई डू लाइक यू, बट आई डोंट हैव योर कंप्लीट बायोडेटा एट, बट
आई डोंट हैव योर कंप्लीट बायोडेटा एट, लेकिन मेरे पास अभी तक तुम्हारा पूरा बायोडेटा नहीं है। कहने का मतलब कि मैं तुम्हें अभी अच्छे से नहीं जानती हूँ। क्या होगा अगर तुम उनमें से हो जो लड़कियां घुमाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं? वॉट इफ यू आर अ गाय हु फूल्स अराउंड विद गर्ल्स एंड डिसअपियर्स? वॉट इफ यू आर अ गाय हु फूल्स अराउंड विथ गर्ल्स एंड डिसअपियर्स? क्या होगा अगर तुम उनमें से हो जो लड़कियां घुमाते हैं? वॉट इफ यू आर अ गाय हु फूल्स अराउंड विथ गर्ल्स और फिर गायब हो जाते हैं एंड डिसअपियर्स? मैं तुमको थोड़ा बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू नो यू लिटिल बेटर। आई वुड लाइक टू नो यू लिटिल बेटर। मैं तुमको थोड़ा बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू नो यू अ लिटिल बेटर। जरूर, लेकिन उसके लिए हमें रोज मिलना होगा। श्योर, बट फॉर डैट वी विल हैव टू मीट एवरी डे। श्योर, जरूर, बट फॉर डैट, लेकिन उसके लिए वी विल हैव टू मीट एवरी डे, हमें रोज मिलना पड़ेगा या हमें रोज मिलना होगा। वी विल हैव टू मीट एवरी डे। लड़की कौन है? हु इज़ द गर्ल? तो इस लड़के का ये फादर पूछ रहा है कि लड़की कौन है। हु इज़ द गर्ल? हु इज़ द गर्ल? बाप हूँ तेरा। बेटा किस करोड़ कौन सा सपना लेता है सब जानता हूँ। आई एम योर फादर। आई कैन प्रिडिक्ट एवरी मूव ऑफ योर्स इवन इन योर ड्रीम्स। आई कैन प्रिडिक्ट एवरी मूव ऑफ योर्स इवन इन योर ड्रीम्स। कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या करते हो, तुम सपने में भी क्या करते हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। आई कैन प्रिडिक्ट एवरी मूव ऑफ योर्स इवन इन योर ड्रीम्स। शादी करना चाहता है, लड़की भी ढूंढ ली है। ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ही हैज़ फाउंड अ गर्ल टू। ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ही हैज़ फाउंड अ गर्ल टू। शादी करना चाहता है ये, लड़की भी ढूंढ ली है। ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ही हैज़ फाउंड अ गर्ल टू। तब ये बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आता कि खुशी से चिल्लाऊं या जोर से तुम्हें थप्पड़ मारूं। आई डोंट नो वेदर टू स्क्रीम विथ जॉय और स्लैप यू हार्ड। आई डोंट नो वेदर टू स्क्रीम विथ जॉय और स्लैप यू हार्ड। मुझे समझ नहीं आता कि खुशी से चिल्लाऊं। आई डोंट नो वेदर टू स्क्रीम विथ जॉय और स्लैप यू हार्ड। खुशी से चिल्लाऊं या जोर से थप्पड़ मारूं। बात यहाँ तक पहुँच गई और हमने लड़की का चेहरा भी नहीं देखी। थिंग्स हैव गॉटन दिस फार। थिंग्स हैव गॉटन दिस फार। बात यहाँ तक पहुँच गई एंड वी हैवेंट इवन सीन द गर्ल्स फेस। एंड वी हैवेंट इवन सीन द गर्ल्स फेस। थिंग्स हैव गॉटन दिस फार। बात यहाँ तक पहुँच गई एंड वी हैवेंट इवन सीन द गर्ल्स फेस। और हमने लड़के का चेहरा भी नहीं देखा। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। गाइज आप हो सके तो इन सारे सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।